अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से तीसरे मरहले में आज 4 नशिस्तों पर इस वक्त वोटिंग जारी है और अब तक जो है 4-5 पोलिंग स्टेशन के अलावा बाकी कहीं से कोई बड़ी शिकायत अभी तक मौसूल नहीं हुई है और ना ही कहीं पर तशद्दुद या तसादुम की कोई इतला मिली है। पुरअमन अंदाज से बहसीत मजमूई पोलिंग का अमल जो है वो जारी है, आगे बढ़ रहा है और बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो बाग और हवेली का जो हल्का है वहाँ पर अपना हक़ राय दही जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कुल 4,60,361 वोटर्स हैं जिन्होंने इन 4 हल्कों में 3 बाग के हैं और 1 हल्का जो है वो हवेली का है। यहाँ पर उन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना है और 800 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन हैं, जबकि 1200-1300 के करीब जो हैं वो पोलिंग बूथ हैं जो बनाए गए हैं। तो 5 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी, उसके बाद फिर नताइज आने का सिलसिला शुरू होगा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने LA-16 के 2 पोलिंग स्टेशन, LA-15 के जो है कुछ 2 पोलिंग स्टेशन और इसी तरह से 1-2 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो LA-17 के उसके हवाले से कंप्लेन की है कि वहाँ पोलिंग देर से शुरू हुई है। जबकि आज सुबह एक वाक़या हुआ था जिसमें LA-17 के 2 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को इस इल्ज़ाम पर गिरफ़्तार कर लिया गया कि वो वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर जो इस वक्त हैं राजा फैसल मुमताज़ राठौर, उनके जो 2 पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर वो जो है वो मोहरें लगाते हुए पकड़े गए, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और उनकी जगह पे 2 नए प्रिजाइडिंग ऑफिसर वहाँ तैनात कर दिए गए। इस तरह के इक्का दुक्का वाक़यात सुबह से अब तक ज़रूर पेश आए हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ा जो है ऐसा मामला सामने नहीं आया जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि अभी तक की जो पोलिंग है 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है, तो उसमें जो है वो कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश आया हो। अगर हम बात करें आज का मुमकिन नतीजा क्या निकल सकता है इन इलेक्शंस के नतीजे में, तो सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि LA-14 सरदार अतीक अहमद ख़ान को जाता हुआ महसूस होता है, LA-15 मुस्लिम लीग नून के मुश्ताक बिन आस को जाता नज़र आता है, LA-16 जो है वहाँ जो है सख्त मुकाबला है, कुछ कहना बहुत मुश्किल है, जबकि LA-17 जो है वो मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहसिन अजीज़ को जाता जो है वो नज़र आता है। इस सारे सूरत हाल के ऊपर तफसील के साथ आपके साथ बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, टली ज़रूर खड़काएँ। इख्तलाफ राय आपका हक़ है, ये जमहूरियत में होता है, सब लोग एक तरह से नहीं सोचते और इसी का नाम जमहूरियत है कि आप अपना नुक्ता नज़र रखते हुए एक दूसरे के साथ जो है वो बाहमी जो एहतराम का ताल्लुक़ है उसको भी बरकरार रखते हैं और एक दूसरे को गालियाँ नहीं देते, एक दूसरे को मारपीट नहीं करते इस बुनियाद पर कि वो मुझसे मुख्तलिफ क्यों सोचता है। तो ये जमहूरियत का हुस्न है कि इसमें आप इख्तलाफ राय रखते हैं, अच्छे अंदाज से अच्छे तरीके के साथ अपने इख्तलाफ का इजहार भी करते हैं। इख्तलाफ करने का मतलब जो है वो किसी को गाली देना, किसी को बुरा भला कहना, किसी को ज़लील करना हरगिज़ नहीं होता। उससे मुराद है कि मेरा एक नुक्ता नज़र है और आपको हर किसी को आज़ादी है, अगर मुझे हक़ है तो सबको हक़ है कि वो अपनी राय का इजहार करें, खुल के इजहार करें। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप महज़ब अंदाज से उस इख्तलाफ का इजहार करें। तो अब हम बढ़ते हैं अपने आज का जो मौजू है हमारा इलेक्शन का अमल इस वक्त जारी है। पीपल्स पार्टी की तरफ से चंद पोलिंग स्टेशन पे शिकायत की गई हैं और मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी चंद पोलिंग स्टेशन के ऊपर शिकायत की गई हैं, लेकिन अभी तक बहसीत मजमूई अगर हम देखें तो बहुत अच्छे तरीके से पोलिंग हो रही है, टर्न आउट अच्छा खासा है अभी तक का। अब शायद दोपहर को कम हो, शाम के औकात में फिर जो है वो बढ़ने का इम्कान होगा। तो अब तक की जो सूरत हाल है वो तो पुरअमन तरीके से 4 हल्कों में पोलिंग जारी है। LA-14 धीरकोट, LA-15 बाग सेंट्रल, LA-16 बाग शर्की और LA-17 हवेली फॉरवर्ड कोहटा। तो इन 4 हल्कों के अंदर जो है वो वोटिंग जारी है। जो LA-14 है धीरकोट,
यहाँ सरदार अतीक अहमद ख़ान सबक वज़ीर आज़म जो है वो मुकाबला कर रहे हैं। यहाँ पर साजिद इकबाल अब्बासी हैं जो अवामी दस्तोबाजू के उम्मीदवार हैं और वहाँ पे मकामी धड़ों की बहुत से उनको हमायत हासिल है। एक दिलचस्प मुकाबला होगा। मुस्लिम लीग नून के राजा फैसल आज़ाद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राजा मुबशर इजाज़ हैं जो यहाँ पे इस हल्के के अंदर उम्मीदवार हैं। यहाँ सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब के जीतने के इम्कानात हैं, लेकिन दिलचस्प मुकाबला होगा। पिछले इलेक्शन में उनकी जो लीड थी वो कोई जो है 7,000 वोटों की थी। वो 7,000 वोटों के फ़र्क से जीते थे। ये अच्छा खासा मार्जिन है। जहाँ पे 50, 60 या 70,000 वोट कास्ट होता है तो 7,000 की जो लीड है वो अच्छी खासी लीड है। तो इस तरह से जो है वहाँ पर ये इस दफ़ा लगता ये है कि शायद उनकी जीत का मार्जिन काफ़ी कम हो जाएगा। तो अब देखते हैं शाम को जब नताइज आएंगे तो क्या ये बात दुरुस्त साबित होती है या सरदार अतीक अहमद ख़ान जो अपनी बर्तरी है एक वाज़े फ़र्क से इलेक्शन जीतने की उसको बरकरार रखते हैं। दूसरा हल्का है L15 बाग सेंट्रल का। यहाँ 4 बड़े उम्मीदवार हैं, उनके दरमियान मुकाबला है। असल मुकाबला जो है वो है मुश्ताक मिनहाज साहब मुस्लिम लीग नून के और सरदार ज़िया कमर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और लगता यह है कि यहाँ पर दिलचस्प और कांटेदार मुकाबले के बाद 2 और उम्मीदवार भी मैदान में हैं, सरदार तनवीर इलियास और इसी तरह से जो ब्रिगेडियर मोहम्मद ख़ान है जमात इस्लामी के, वो भी हैं। तो यहाँ जो सूरत हाल है वो ये है कि मुश्ताक मिनहाज साहब जो हैं उनके इम्कानात ज़्यादा हैं इस हल्के से जीतने के। अगर हम आगे बढ़ें, आप बात करें L16 जो है ये बाग शर्की का हल्का है। यहाँ 1 to 1 मुकाबला है और इस 1 to 1 मुकाबले में जो IPP के उम्मीदवार हैं एजाज खटाना साहब, उनका किरदार बड़ा अहम होगा। अगर वो ज़्यादा वोट ले जाते हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सरदार मीर अकबर ख़ान के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी और सरदार कमर ज़मान ये हल्का यहाँ से जीत सकते हैं, ये सीट वो निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एजाज खटाना साहब ज़्यादा वोट नहीं ले पाते तो फिर यहाँ से सरदार मीर अकबर ख़ान की कामयाबी के इम्कानात जो हैं वो ज़्यादा हैं। इसी तरह अगर हम बात करें L17 की तो L17 में चौधरी मोहसिन अजीज़ मुस्लिम लीग नून के वो राजा फैसल मुमताज़ राठौर जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं उनके मुकाबले पे हैं और उनकी पोजीशन बेहतर है और इस बात के इम्कानात ज़्यादा हैं कि शाम को जब नताइज आएँ तो चौधरी मोहसिन अजीज़ जो हैं वो ये नशस्त जीत जाए। ख्वाजा तारक सईद भी मुकाबले में हैं और तीनों के दरमियान सख्त और कांटेदार मुकाबला होगा। कोई बहुत बड़े मार्जिन नहीं होगा हार और जीत का, बहुत थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ फैसला होगा हार जीत का। चंद सौ वोटों का जो है वो लगता यही है कि फ़र्क होगा। अगर इसी तरह हम बात करें L16 की तो यहाँ भी सूरत ऐसी है कि मीर अकबर और सरदार कमर ज़मान के दरमियान जो मुकाबला है इसमें भी फैसला चंद वोटों से होगा, चंद सौ वोटों से होगा, बहुत ज़्यादा लीड नहीं होगी। और अगर हम ओवरऑल बात करें इन 4 हल्कों की तो 2 सिनेरियो हैं मुमकिन तौर पर जो सामने आ सकते हैं। एक ये कि सरदार अतीक अपनी सीट जीत जाएंगे, बाकी जो तीनों सीटें हैं वो मुस्लिम लीग नून को जा सकती हैं। अगर हम दूसरे सिनेरियो की बात करें तो एक सीट सरदार अतीक अहमद ख़ान L14 उनको चली जाएगी, 2 सीटें मुस्लिम लीग नून को चली जाएंगी L15 और L17 और एक सीट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जा सकती है, वो है सरदार कमर ज़मान वाली L16 बाग शर्की। तो इस तरह से जो 2 सिनेरियो बनते हैं उसमें एक में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 3, दूसरा जो सिनेरियो है उसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 1 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 2 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1। तो ये मुमकिन तौर पर नताइज जो हैं शाम को सामने आ सकते हैं। आज रात को 11-12 बजे तक तमाम नताइज जो है वो सामने आ जाएंगे, कौन जीतता है कौन हारता है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।